नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ट्रेंड में है, मतलब जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर में इस बिजनेस की इतनी ट्रेंड है कि हम क्या करेंगे, 10 से 12 हज़ार रुपये लगाएंगे और महीने के आराम से शुरुआत में 20 से 30 हज़ार रुपये, और मार्जिन कितना है, 300% का मार्जिन है। तो मैंने काफ़ी इधर उधर से पड़ताल करने के बाद में मैं आपके सामने ये बिजनेस लेके आया हूँ। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, आप मतलब अगर समझो तो अगर ये बिजनेस हम इस लोकेशन में कर सकते हैं कि अगर हम बिजी है और किसी भी काम में हम लगे हुए तो भी पार्ट टाइम में अगर हम कोई व्यक्ति माल लेने के लिए आएंगे तो हम कह देंगे इतने बजे आ जाना, तो भी ये चलने वाला बिजनेस है। बहुत ही शानदार बिजनेस है। तो इसको करने का सही तरीका आना चाहिए। पैसा कमाने के लिए क्या है कि बिजनेस करने का सही स्टेप अगर हमने फॉलो कर लिए तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं क्या है कि हम पहली बात हम कुछ करते ही नहीं, आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है। मजदूरी करते हैं तो मजदूरी करने लग जाते हैं, अगर कोई नौकरी करता है तो उसका बेटा नौकरी की तैयारी करता है। तो एक स्टेप तक आप ये काम करिए, नौकरी की तैयारी भी करनी जरूरी है। लेकिन अब जहाँ ये लग जाएगा नौकरी नहीं लगेगी तो नौकरी के पीछे भागना नहीं है कि ये नहीं कि 35-40 साल तक हम इसी काम में लगे रहे, है ना। तो हमें क्या है कि निश्चित समय पर बिजनेस, भारत में इतनी सारी संभावनाएं हैं कि आप किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर सही तरीके से करते हो तो आपके लिए वो बिजनेस एक आगे जाकर लाइफ चेंज की संभावना कर देता है। क्योंकि बिजनेस ये एक ऐसी कड़ी है जो व्यक्ति को हर प्रकार की आवश्यकताएं, उनके जो भी शौक होते हैं उनको सारों को पूरा करने में माध्यम है वो आप बिजनेस को ही मानो। तो हमें क्या करना है कि बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखने के बाद में आप क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखो दोस्तों, बिजनेस करने के लिए मैदान में आना होगा, और हारता कौन है, जो मैदान में नहीं आता है। अगर मैदान में आ गया, काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद में अगर आपको किसी भी कारणवश अगर लॉस हो भी गया, होगा ही नहीं। मेरे चैनल का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है कि कम पूंजी और पहले दिन से मुनाफा, है ना, बिल्कुल कम पूंजी। अगर वो खो भी जाए तो हमें गम नहीं होगा, हम उस पूंजी से आर्थिक परेशानी में नहीं आएंगे, ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो आपको देखो, जो मैदान में आएगा, काम करेगा, अगर वो एक बार लॉस नहीं खाएगा तो वो सीखेगा भी नहीं। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि हमने काम किया और अगर किसी कारणवश से हमारा काम नहीं चला तो हमें हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम उस काम में अगर हमने लॉस खाया है और काम नहीं चला तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। देखो, मनुष्य को जुनून के साथ काम करना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस से करने के लिए बड़ी अच्छी प्लानिंग बनानी है, प्लानिंग से करना है। हम क्या करते हैं, कई बार बड़ी प्लानिंग बना लेते हैं कि मैं ऐसी दुकान बनाऊंगा, इस तरह कांच लगाऊंगा, फर्नीचर। तो वो क्या है, 3 दिन तक तो वो प्लानिंग चलती है और 3 दिन के बाद में मतलब डाउन ट्रेंड में चली जाती है कि क्योंकि हम सोचते हैं उतना हमारे पास बजट नहीं होता, हम काम कर नहीं सकते, तो फिर वापिस हम उसी स्टेज में चले जाते हैं और काम को फ्लॉप कर देते हैं। तो इस चैनल में जो भी वीडियो बताया जाता है उसमें से आप अच्छा से बिजनेस का चयन कर लीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर काम करना आप शुरू कर दोगे तो वही आपकी पहले दिन से जीत मानी जाएगी। 24 घंटे का प्लान बनाइए कि हमें कल सुबह किस तरह से लोगों के सामने पेश होना है, लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है, हमें किस तरह ग्रोथ करना है। तो बिजनेस एक, आज तक जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं वो उन्होंने छोटी प्लानिंग के साथ काम किया और फिर जैसे ही पैसा आएगा, पैसे में इतनी ताकत है कि वो धीरे धीरे आपको अगली मतलब ग्रोथ की तरफ ले जाएगा और आप जो सोच नहीं सकते वो 5 साल के बाद में आपके पास होगा। ये बिजनेस में पावर होती है। बिजनेस में मैं ग्रामीण परिवेश से जुड़ा होता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप छोटे से शुरू कर दीजिए और बड़ी प्लानिंग के साथ कीजिए। तो आज का जो बिजनेस है वो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। इस बिजनेस को करने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इस बिजनेस को हम कैसे करना है, इस बिजनेस को करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम मैं पहले ही आपको बताऊंगा कि हम बिजनेस में लॉस नहीं खाएंगे। और बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक लेटेस्ट तरीका वीडियो को लास्ट में आपको बताया जाएगा। अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से बिजनेस ऊंचाइयों की ओर जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। हमें जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए काम करने का। ये रोना धोना जो बच्चों की तरह है ना कि कौन खरीदेगा, कहाँ से लाएंगे, ये बातें पुरानी हो चुकी है। जो रोना धोना करेगा वो जहाँ था वहीं बैठा रहेगा। आपको आगे आना होगा। ये चैनल आपको सपोर्ट करेगा। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा गरीब भाइयों तक, भाइयों बहनों तक शेयर कर देना कि एक भी घर में अगर
हमारे बिजनेस से आत्मनिर्भरता आती है, आत्म स्वयं निर्भर वो हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तो इस बिजनेस को देखो किस स्टेप से करना है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो ओरिजिनल ज्वेलरी होती है ना, उसी तरह लगती है। ओरिजिनल ज्वेलरी में तो क्या है कि बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है, हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर वो किसी कारण से खो भी जाती है तो व्यक्ति आर्थिक बड़ी परेशानी में आ जाता है। इसलिए आपको इस बिजनेस को बड़े ध्यान से करना है। ये क्या है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये सस्ते में मिल जाती है, और हर महिला, हर लड़की, हर समाज की, हर धर्म की लड़की महिला की ये बड़ी जबरदस्त पसंद है। ट्रेंडेबल बिजनेस है, बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। इसलिए मैंने कहा क्यों नहीं कोई भाई बहन 10-12 हजार रुपये लगाकर इस बिजनेस को शुरू कर रहे। तो इस बिजनेस को देखो शुरू कैसे करना है। सबसे पहले 10 या 12 दिन अपने समाज मोहल्ले में, गली में आपको देख रहे हैं कि ट्रेंडेबल कौन सा चल रहा है। ज्यादा महिलाओं को इन चीजों का पता होता है, तो ट्रेंडेबल चीजें लिख लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अच्छा सा होलसेलर ढूंढना है। होलसेलर अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए आप नजदीकी शहर में जाइए। हर वस्तु के लिए एक होलसेलर होता है ना, 5-7 दुकानें होती है। आप 1, 2, 3 दिन तक आपको किराया भाड़ा लगाकर अगर बाजार जाना पड़े तो आपको जाना है। पूरी ट्राई करने के बाद में अच्छे से होलसेलर से बातचीत करनी है, और साथ में जाते समय क्या करना है, आपको एक घर की महिला को जरूर ले जाना है, क्योंकि महिला को जितनी जानकारी होती है उतनी पुरुषों को नहीं होती है। उसके बाद में आपको सावधानियां क्या बरतनी है, सावधानियां ये बरतनी है कि होलसेलर अच्छा ढूंढना है। साथ में ये बरतनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा 10,000 से ऊपर किसी भी हाथ में पैसे नहीं लगाने, क्योंकि कई होलसेलर होते हैं बातूनी प्रवृत्ति होते हैं, वो हमें आकर्षित करके और बड़ा सा बिल बना लेते हैं, और हम अनचाही चीजें अगर हम लेके आएंगे तो वो क्या होता है, बिजनेस के लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है। वो अगर नहीं बिकेगी तो आर्थिक जो भार है वो हमें हमारे चेहरे पर देखने को मिलेगा, बिजनेस पर लोड पड़ेगा उसका। इसलिए 10,000 में बहुत ही ज्यादा ज्वेलरी लेके आ सकते हो आप, और जिस हिसाब से आपको बिक्री हो उसी हिसाब से आपको इस काम को बढ़ाना है। और बिजनेस करते समय ध्यान क्या रखना है कि जो ट्रेंड में चीजें चल रही है वो ही लेके आनी है आपको, ठीक है ना। और इधर उधर मोहल्ले में बातचीत करके ध्यान में ये रखना है कि एक ऐसे नहीं कि हमने एक ही जो तरह की चीज है वो 100 चीज लेके आए, और एक चलने वाली दो चीज भी नहीं लेके आए। तो आपको 10-10, 15-15 वैरायटी के अनुसार चीजें लेके आनी है। बड़े ध्यान से इस काम को करना है, क्योंकि अगर काम हम ध्यान से करेंगे, उत्साह के साथ करेंगे, तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा तो हमारा हौसला ऑटोमेटिक ही ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। उसके बाद देखो इस बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि बिना ट्रेंड की चीजें आ जाती है, या हम आवश्यकता से ज्यादा सामान लेके आ जाते हैं। उस समय प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर एक्सपायर वो टाइम निकल गया 6 महीने से ऊपर का, तो ये ज्वेलरी है जो बड़ी बड़ी क्या होता है उसमें कलर फेड हो जाता है, फिर वो माल हमारा चाह के भी हम निकाल नहीं सकते। तो हम क्या है कि आगे माल लाने से पहले इन चीजों को सोचने लग जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, किस तरह करना है। तो ये प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल 10,000 से कम बजट में काम करना है, और अलग अलग वेरायटी ला के रखनी है। फिर महिलाओं की डिमांड के अनुसार चीजें लिखती जानी है, और डिमांड के अनुसार उनको कहना है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो फोटो हमें भेज देना, हम आपको माल उपलब्ध करवा देंगे, इस दिन आप आ जाना। इस तरह आपको बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ काम करना है। और देखो बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, ये सबसे बड़ा स्टेप है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आप जो भी होलसेलर है उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, और जो जिस तरह के सोशल मीडिया उसके माध्यम से उनको या तो कैटलॉग बने होते हैं या फोटो फ्रेम बने होते हैं, उनको कहना कि जो भी नया डिजाइन है वो आप हमें उपलब्ध करवा दीजिए मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर, या उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। और अगर आप फॉलो कर लोगे तो नई नई डिजाइन है वो आपके पास उपलब्ध हो जाएगी, और फोटोग्राफी। तो आप आगे क्या करना है, आपको आप अपने जो व्हाट्सएप है महिलाओं को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेना है, और उसके बाद में स्टेटस लगाते रहना है आपको कि ये चीजें नई उपलब्ध है, और स्टेटस लगाते रहना है। एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बना लेना है। मैंने देखा है कि महिलाएं इस काम को शुरू करती है, फिर उनके 50-50 हजार 1-1 लाख सब्सक्राइब हो जाते हैं, और 20-30-50 हजार रुपये वो ऑनलाइन कमाती है। तो आपको इससे फायदा यह होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑर्डर हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि जिस समय आप यूट्यूब पर या अपने व्हाट्सएप स्टेटस फोटो लगाओ, एक बात का ध्यान रखना, बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करती है यह बात ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं कि अपना मोबाइल नंबर और जो भी सामान है उसके नीचे